First of all, a very good afternoon to all of you. Today, I am here to give a presentation on nature and the scope of the political science. पॉलिटिकल साइंस और नेचुरल स्कोप जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस होता क्या है। पॉलिटिकल साइंस इज ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्टेट। पॉलिटिकल साइंस का सिस्टमेटिक स्टडी है स्टेट, गवर्नमेंट, पावर, अथॉरिटी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की। पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल सिस्टमेटिक स्टडी है स्टेट, गवर्नमेंट, पावर, अथॉरिटी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की। ये एग्जामिन करती है कि सोसाइटी को गवर्न कैसे किया जाता है, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं सोसाइटी में, हाउ डिसीजन आर मेड एंड हाउ पावर एंड रिसोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, और पावर और रिसोर्स सोसाइटी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है। एरिस्टोटल ने पॉलिटिकल साइंस को एक मास्टर साइंस कहा है क्योंकि ये हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करती है, बिकॉज इन्फ्लुएंस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ। नेचर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, नेचर क्या बताता है? नेचर हमें बताता है कि पॉलिटिकल साइंस का कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस के। सोशल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस के सोशल साइंस है। इट डील्स विद द ह्यूमन बीइंग। पॉलिटिकल साइंस ह्यूमन बीइंग से डील करता है सोसाइटी में, उनके रिलेशन के साथ, उनकी राइट्स के साथ, उनकी ड्यूटी के साथ और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के साथ। जैसे सोशलॉजी है, जैसे इकोनॉमी, जैसे हिस्ट्री है, ये भी एक ब्रांच है किसी पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस क्या है? सोशलॉजी, इकोनॉमी और हिस्ट्री की तरह ही सोशल साइंस की एक ब्रांच है। नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल। नॉर्मेटिव इसलिए क्योंकि आइडिया से कंसर्न विद आइडिया, जैसे कौन जस्टिस आ गया, लिबर्टी आ गया, इक्वलिटी आ गया और डेमोक्रेसी आ गया। और एम्पेरिकल इसलिए क्योंकि फैक्ट्स, इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करती है, जैसे सोसाइटी में जिस तरीके से सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है स्टडिंग डेमोक्रेसी इन थ्योरी। डेमोक्रेसी को थ्योरी में पढ़ना नॉर्मेटिव आ गया, जैसे हम किताबों में डेमोक्रेसी में पढ़ते हो गया नॉर्मेटिव। लेकिन जो वोटिंग बिहेवियर इंडिया में, वो क्या है? एम्पेरिकल एग्जाम्पल है, एम्पेरिकल है वो। ठीक है, बोथ साइंस एंड आर्ट। साइंस इसलिए क्योंकि ये इस्तेमाल करता है किसको? ऑब्जर्वेशन को, कंपैरिजन को, रिसर्च को, एनालिसिस करता है डाटा की। ठीक है, और आर्ट इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स हो जाए, स्किल्स, लीडरशिप, डिप्लोमेसी और जजमेंट। आर्ट इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स क्या चाहिए? स्किल चाहिए, लीडरशिप चाहिए, डिप्लोमेसी चाहिए और जजमेंट चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है ये बैक सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, लिंक है बैक सब्जेक्ट, क्लोजली लिंक विद द इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड लॉ। इंटरडिसिप्लिनरी इसलिए क्योंकि बैक के साथ सब्जेक्ट के साथ लिंक है, सोशियोलॉजी के साथ लिंक है, साइकोलॉजी के साथ लिंक है, लॉ के साथ लिंक है। एग्जाम्पल, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स अफेक्ट द पॉलिटिक्स। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है पॉलिटिक्स को इफेक्ट करती है, और जो हिस्ट्री है उसने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को शेप किया है। हिस्ट्री ने क्या किया है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को शेप किया है। डायनामिक एंड इवॉल्विंग, ऐसा स्टडी है जो वक्त और बेहतर बन रहा है, जो वक्त डायनामिक इवॉल्व हो रहा है। नॉट स्टैटिक, इट चेंज विद सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। पॉलिटिकल साइंस स्टैटिक नहीं है, ये चेंज हो रहा है किससे? सोसाइटी के हिसाब से, टेक्नोलॉजी बेहतर होने के हिसाब से, ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से और इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से। राइज ऑफ डिजिटल पॉलिटिक्स, डिजिटल पॉलिटिक्स का राइज। स्टडी सोशल मीडिया कैंपेन, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स होती हैं आजकल। और ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें। डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल एंड प्रिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव बताता है कि एक्सप्लेन हाउ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन फंक्शन। बताता है गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का काम कैसे करता है, लेजिस्लेटिव काम कैसे करता है, एग्जीक्यूटिव काम कैसे करता है, जुडिशरी काम कैसे करती है। एनालिटिकल, एग्जामिन व्हाई एंड हाउ पॉलिटिकल बिहेव। अगर बताता है पॉलिटिकल होता तो होता क्यों, लोग इस पार्टी में वोट क्यों कर रहे हैं, इस पार्टी को वोट क्यों कर रहे हैं, लोग इस टाइम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं इस पार्टी के खिलाफ। ओके, प्रिस्क्रिप्टिव सर बताता है कि हमें एक अच्छी गवर्नेंस के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन फॉर बेटर गवर्नेंस। प्रिस्क्रिप्टिव बताता है हमें एक अच्छी गवर्नेंस के लिए क्या करना चाहिए। स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है? स्कोप होता है रेंज ऑफ स्टडी व्हाट पॉलिटिकल साइंस इंक्लूड। स्कोप मींस रेंज ऑफ स्टडी व्हाट पॉलिटिकल साइंस इंक्लूड। इसमें क्या होता है? स्टडी होती है स्टेट की, ओरिजिन, डेवलपमेंट, फंक्शन, सवर्निटी एंड नेचर ऑफ द स्टेट के बारे में बात होती है। मतलब स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, स्टेट डेवलप कैसे हुआ टाइम टू टाइम, फंक्शन क्या है स्टेट का, स्टेट का फंक्शन है, स्टेट का फंक्शन है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ओके, सवर्निटी क्या होता है? सवर्निटी होती है सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट ओवर इट्स रिसोर्सेज। बाहरी कोई दबाव हमारे स्टेट पे हमला नहीं कर सकता। ओके, एंड नेचर ऑफ द स्टेट क्या है, और नेचर ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ते हैं इसमें। एग्जाम्पल, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, लिबरल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, मार्केट थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं और वेलफेयर थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट काम कैसे करती है, लेजिस्लेचर काम कैसे करता है, एग्जीक्यूटिव काम कैसे करता है, जुडिशरी काम कैसे करती है। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम की कंपेरेटिव स्टडी हो रही है, जैसे कि डेमोक्रेसी की स्टडी हो रही है, मोनार्की की स्टडी हो रही है, डिक्टेटरशिप की स्टडी हो रही है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में हम पॉलिटिकल स्कोप के बारे में पढ़ते हैं।
इसमें हम पढ़ते आइडियाज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, जस्टिस क्या है, राइट्स क्या है, डेमोक्रेसी क्या है और सेक्युलरिज्म क्या है। इसके थिंकर्स है प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉक, का रियोसो, मार्क्स। ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम क्या है हमारा? स्टडी ऑफ हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड। स्टडी करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया तो किया कैसे जाता है। रोल क्या है ब्यूरोक्रेसी का, सिविल सर्विसेज का और एडमिनिस्ट्रेशन का और पॉलिसी मेकिंग का रोल है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, रिलेशंस अमंग द स्टेट्स के बीच में क्या रिलेशन है। डिप्लोमेसीज, वॉर, पीस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूएन एंड डब्ल्यूटीओ। ठीक है। कंटेम्प्रेरी इशूज, जिससे कि टेररिज्म के बारे में बात होती है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात होती है और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात होती है। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में बात होती है। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कैसे हुआ, रूल ऑफ लॉ क्या है, मतलब हमारे पास क्या राइट्स हैं, क्या हमारे लिए क्या रूल्स बने हैं और रिव्यू की स्टडी होती है इसमें। एग्जाम्पल, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी हो रही है। पॉलिटिकल बिहेवियर, स्टडी ऑफ द वोटिंग पैटर्न, लोग इस पैटर्न में वोट क्यों कर रहे हैं, पार्टीज का आगे तरह रवैया अपने सोसाइटी के लिए। ठीक है। प्रश्न रूप से लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं। पब्लिक लोगों के ओपिनियन है कि हम किस पार्टी को चूज करें, हम किस पार्टी को वोट दें, हमारे एरिया में क्या काम होना चाहिए। और इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी बिहेवियरिज्म का इस्तेमाल होता है। ठीक है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, यहाँ पे कंपेयर किया जाता है पॉलिटिकल सिस्टम को। कंपेयरिंग पॉलिटिकल सिस्टम और डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम कंपेयर किया जा सकता है कि यहाँ पे कंपेयरिंग प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएस है, प्रेसिडेंशियल किसके, यूएस के प्रेसिडेंशियल सिस्टम को इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम का कंपेयर करना होगा, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की एग्जाम्पल। चलो अब कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन, the nature of the political science shows that it is a social, scientific and dynamic discipline। जो नेचर है पॉलिटिकल साइंस वो बताता है कि पॉलिटिकल साइंस क्या सोशल, साइंटिफिक और डायनामिक डिसिप्लिन है। ओके। दिस स्कोप इंक्लूड द स्टडी ऑफ द स्टेट। क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस स्कोप में क्या आता है, पॉलिटिकल साइंस स्कोप में आता है स्टडी किसकी, स्टेट की, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, लॉ एंड पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी होती है। ठीक है। दस हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग द पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स स्टडी करना नहीं है, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ सोसाइटीज आर गवर्न, बताता है कि सोसाइटी को गवर्न कैसे किया जाता है, एंड हाउ सिटीजन कैन कंट्रीब्यूट टू गुड गवर्नेंस, सिटीजन का अच्छी गवर्नेंस लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।